नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी को जो थोड़े दिन पहले लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग के बाद मार्केट में क्या उथल पुथल के साथ कारोबार करती दिखी। मार्केट के क्या पोटेंशियल्स क्रिएट करती है, मार्केट की किस हिसाब से डिमांड क्रिएट करती दिखी है, उसको हम जानने की कोशिश करें तो समझ में कुछ बातों को रखने की कोशिश करें। कंपनी ये कहती है कि इनके पास यदि प्रोजेक्ट की बात करें तो 10,373 प्रोजेक्ट इन्होंने खत्म किया है। यदि कंट्री सर्व की बात किया जाए तो 48 कंट्रीज में इनकी प्रोडक्टिविटीज पे कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा 11 इनके पास अवार्ड मिला है और 84 कंट्रीज 84 जो हैप्पी कस्टमर की चर्चा उन्होंने रखी है। जहाँ पे यदि क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो क्लाइंट को लेकर के उन्होंने कहा है कि इनके पास क्लाइंट में चैरिटी हो, पॉल वुड्थ हो, परिमल ग्लासेस हो, इसके अलावा टाटा स्टील्स हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एसीसी लिमिटेड हो। ये सभी कंपनियों को इन्होंने जिक्र किया है, जहाँ पे चाहे आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनियां हों, चाहे बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की बात किया जाए या फिर बलरामपुर चीनी मिल्स को लेकर देखा जाए, इन सभी कंपनियों के लिए कहते हैं कि हम इनके लिए कामकाज कर चुके हैं और कंपनी कामकाज करती रही है। इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज मामले को देखा जाए तो ये कहते हैं कि वेल्डिंग कंज्यूमेबल का कामकाज, इसके अलावा कहते हैं जो वियर प्लेट्स एंड द वियर कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स बनाने का, साथ साथ हैवी इंजीनियर्स का काम हो, गाड़ी कंडीशनिंग सर्विसेज का कामकाज हो, या फिर कह सकते हैं कि डिफोकोर हो, थर्मल स्प्रे पाउडर हो, इसके अलावा वेल्डिंग एंड द कटिंग इक्विपमेंट्स, जो मशीन आती है छोटी छोटी से बड़ी, उस पे कंपनी बनाती है, उसको पहुंचाती है। और इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी क्लाइंट की जिक्र कहा है जहाँ पे इनका कामकाज चलती देखा गया है, जहाँ पे टाटा जैसे कंपनी का भी इन्होंने जिक्र किया है। अब चर्चा करने के पीछे की वजह है, समझ जी देखिए, इसका आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले की बात है। रिसेंटली की बात करूँ तो इसको ये आया था अक्टूबर में। अक्टूबर में इसका 4 तारीख को इसको लिस्टिंग मिली थी और लिस्टिंग के टाइम पे कंपनी में करीब 15% तक की अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई। और आज के टाइम में लिस्टिंग के बाद से उस प्राइस के हिसाब से देखा तो 4 गुना हो चुका है, 400% की मूवमेंट क्रिएट है। और आजकल मार्केट की आप ट्रेंड को देखेंगे तो ये कुछ और भी आंकड़ा साझा करती है। यदि आप स्टॉक की चार्ट ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट में अप और डाउन दोनों रहा है। लिस्टिंग के बाद एक बड़ी पुलबैक आई थी, लेकिन पुलबैक के बाद मार्केट में निवेशकों यहाँ पे स्थिरता नहीं बना पाए, लगातार बिकवाली के लिए आए। तो बिकवाली के साथ आज भी डिस्काउंट पे बिकवाली करते देखे गए हैं और यहाँ पे आज अनचेंज वाले कंपनी के लिस्ट में शामिल है। मतलब मार्केट में कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करती दिखी नहीं। इस कंपनी को लेकर ये देखा जाए, यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी मटली नियर अबाउट फिलहाल सेम का आंकड़ा दर्ज करती है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली। जहाँ आर ओ सी की आंकड़ा को देखें तो 17 से 19% तक की रिटर्न की बात कहती है। तो प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में नियरली 70% के आसपास की नंबर साझा करती है। तो वहीं डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस डेटर्स, डेटर ऑर्डर स्टैंडिंग वर्सेस डेटर्स, इन सभी नंबरों को लिंक करने की हमने कोशिश किया जब तक सितंबर का डेटाबेस और बैलेंस शीट साझा मिली है। और ओवरऑल कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल से 11% की सेविंग करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस पे जो टोटल प्रॉफिट का नंबर है, हमने उसको समझने की कोशिश किया है। तो समझ में कुछ बात सामने रख करता हूँ। कंपनी 1982 में बनी थी और डिफ्यूजन्स इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इन द वेल्डिंग और जो कि वेयर प्लेट्स को लेकर कंपनी का कारोबार रहा है। इनका जो ग्राफ रहा है उसके मुताबिक देखिए, जो क्वार्टरली एंड क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक जो मार्च के बाद डेटाबेस सामने आया, उसमें कंपनी के टर्नओवर बढ़ती दिखी। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती दिखी। नेट प्रॉफिट भी उसी अकॉर्डिंगली कामकाज करती देखी गई है। जबकि इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम की चर्चा करेंगे तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफी ज्यादा दर्ज करती है। तो इसी हिसाब से ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक सेल्स में 9% तक की अप ट्रेंड की बातें कहती है, तो प्रॉफिट में 41% तक की नंबर साझा करती है। तो स्टॉक प्राइस अभी सीजीआर बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि 1 साल से पुराना लिस्टिंग नहीं दर्ज करती देखी।
रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के 18% से ज्यादा की कमाई रिटर्न की बात कहती है। वहीं पे पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर कर दें, जहाँ पे ईशाब्स हो, एडोर हो या फिर जी जैसे कंपनी शामिल हो, तो वहां पे हमने कुछ बातों को लिया है इंक्लूड करते हुए कि पी रेशियो जो है कुछ कंपनी से कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। अर्थात निवेशकों को लेकर जो भीड़ है वो कुछ जगह पे कम है, कुछ जगह पे ज्यादा की बातें को रखती है। जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि 13% अर्थात 5% 11% तक की कमाई को सेव करने में सक्षम क्रिएट करते हैं, जो कि ऑल ओवर इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है। अगली बात कहता है क्या कंपनी में रेशियोज कहाँ था, 3 महीने के लिए बात कहती थी। जो बैलेंस शीट की पोजीशन था उसमें 50 करोड़ की कर्ज थी ओनली ऑन। और रेस्ट बात किया जाए तो जो मार्केट्स में फंड भी लिया होगा तो वो सब फंड यहाँ पे 28 करोड़ के अलावा शायद 250 से ज्यादा करोड़ की कर्ज इनके पास रिजर्व पड़ी हुई। ये सारे रिजर्व और जो फंड था उसको यूटिलाइजेशन की बात जो कम है वो कंपनी ने अदर सेट्स के अंदर दर्ज करती देखी गई। फिक्स एसेट्स में भी कुछ नंबर की बात रखी गई है। जबकि कंपनी में निवेशकों कंटेंट जाना जाए तो दिसंबर में जब अपडेट निकल के आई, क्योंकि इसका रिजल्ट आई थी अब इसका लेकर के, तो 23,000 से ज्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। और जिसमें एफ आई की जगह यदि आप डी आई की चर्चा करें तो डी आई यहाँ पे कंपनी में करीब 8% से ज्यादा अपनी बुल पोजिशन में बैठी देखी गई है। फिलहाल कोई बल्क डील सामने नहीं आया। क्रेडिट रेटिंग को लेकर के कहा है कि रेटिंग रिसर्च ने रिविजन्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग को लेकर अपडेट दिया था, जो 24 जनवरी की बातें हैं। 24 जनवरी की बातें के मुताबिक यहाँ पे एक्यूरेट्स की बात किया गया है, एक्यूरेट्स स्टेबल 1 अपग्रेड की बात किया गया है, जो कि इनके जो बैंक्स लोन रेटिंग था करीब 47 करोड़ के आसपास की इन्होंने क्वांटम्स की बात किया था। इसके अलावा कुछ और भी बैंक से लोन्स रेटिंग था जहाँ पे 18 करोड़ की थी, उसको लेकर कोई भी ऐसा बात शामिल नहीं करती देखी गई। जबकि रिस्क के मुताबिक ऐसा कोई भी यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि रिस्क अभी रिसेंटली लिस्टिंग कंपनी हुआ था और लिस्टिंग में देखा गया था कि कंपनी में जो फंड आए थे करीब 158 करोड़ के, वो सभी के सभी फंड कंपनी में आए थे। तो कंपनी को यह फंड से अपने बिजनेस को डेवलप करने में सहूलियत होने की संभावना ज्यादा होती है। और एक हमेशा गोल्डन रूल कहा जाता है और कहते भी हैं कि मार्केट में यदि सस्टेन करना हो तो दो पहलू पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। जब भी आप ले रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, उसके मुताबिक जो मार्केट यदि आपके ट्रेंड के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट में आप ट्रेंड में प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। और डाउन ट्रेंड में एसएल का यूज भी करते रहना चाहिए, जहां पे अपनी कैपिटल को बचाने की भी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियोज अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।